हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज भी हम बात करने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि चुटकियों में आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप इस वीडियो को देखकर वीडियो को बंद करेंगे, आप बिना देखे आप ऑटोमेटिक तुरंत आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, यानी डेरिवेशन इसका आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले आपको ऊर्जा घनत्व समझना होगा क्या होता है। ठीक बेटा, ये किसका? समांतर प्लेट संधारित्र का है ऊर्जा घनत्व है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व आपको समझना होगा। यानी संधारित्र की बात हो रही है तो यहाँ पर संधारित्र जरूर होगा। तो कोई आवेशित संधारित्र है, उसके एकांक आयतन से, कितने आयतन? एकांक आयतन से जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। डिफिनीशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए आप सभी लोग। क्या है डिफिनीशन? तो मैं लिख दे रहा हूं, किसी आवेशित किसी आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो आप स्मॉल यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित। देखिए कितना छोटा डेफिनेशन है। किसी आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ऊर्जा घनत्व के फार्मूले का। तो देखिए इसे U से प्रदर्शित करते हैं, यानी ऊर्जा घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा और बटे संधारित्र के प्लेटों द्वारा घिरा आयतन। ठीक बेटा, ये हो गया ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, कौन सा संधारित्र है? तो समांतर प्लेट संधारित्र है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो मैंने आप सभी लोगों को बताया है 1/2 CV² होता है। और फिर बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में आपके हो जाएगा संधारित्र के प्लेटों द्वारा घिरा आयतन। मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जो आयतन होता है वो क्षेत्रफल और गुणे दूरी, यानी क्षेत्रफल गुणे A गुणे D होता है आयतन। आप सभी लोगों को मैंने बताया है। ये A क्या है? तो क्षेत्रफल है, और D क्या है? दूरी। और आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि क्षेत्रफल और दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। तो यही चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए संधारित्र के प्लेटों द्वारा घिरा आयतन क्या हो जाएगा? A × D। अब ये C क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं संधारित्र है, धारिता है। किसकी धारिता है? तो आप सभी लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो मैंने आप सभी लोगों को एक डेरिवेशन कराया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है तो C = होता है, वो क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए C = जो होता है वो होता है A × ε0/D। मैंने आप सभी को क्या कराया है? तो इसका निगमन कराया है, डेरिवेशन इसका कराया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए। ठीक बेटा, ये होता है। तो यहाँ पर C के स्थान पर हम रख देते हैं इसका मान, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। और C का मान रख देंगे इंटू
ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी हो जाएगा और फिर बी स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा तो ए इंटू डी हो जाएगा। जो कटने वाली चीज़ें हैं उसे हम क्या करते हैं काट देते हैं, क्या करते हैं काट देते हैं। जैसे ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तो 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2 और उसके बाद यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा तो डी गुणे डी हो जाएगा यानी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, अब आप सभी लोगों को मैंने बताया है, क्या बताया है तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए आप सभी लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा कि V इक्वल टू जो होता है यानी E इक्वल टू जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू B/D होता है, यानी इस संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D है और उसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो B है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इक्वल टू B/D होगी। अगर यहाँ से हम B का मान निकालें तो B इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा E इंटू डी। तो इस B का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए B का मान हम रखते हैं का समीकरण आप मान लीजिए इसे 1, तो B का मान समीकरण 1 में रखने पर, B का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा तो B का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए U इक्वल टू हो जाएगा यानी स्मॉल u। ऊर्जा घनत्व को हम किससे लिखते हैं तो स्मॉल u से लिखते हैं, तो स्मॉल u इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा तो आप देख लीजिए स्मॉल u इक्वल टू, तो यहाँ से हम आप रखेंगे कि 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और V के स्थान पर हम क्या रख देंगे E इंटू डी का स्क्वायर, E इंटू डी का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप मान रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से करेंगे तो E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या तो U इक्वल टू आपका बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा और फिर बटे में क्या बचेगा इंटू एप्सिलॉन नॉट और फिर क्या हो जाएगा E स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका जो मेन फार्मूला आ जाएगा यही आपका मेन फार्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेन फार्मूला जो आपका आएगा U इक्वल टू, देख लीजिए U इक्वल टू स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल u इक्वल टू जो आपका फार्मूला आएगा वो आ जाएगा 1/2 यानी 1/2 और फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। ये आपका जो ऊर्जा घनत्व का मेन फार्मूला है ये आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, ऊर्जा घनत्व का ये आपका क्या आ गया फार्मूला आ गया। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आप इसे गुणा करके यहाँ लिखना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं कि U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये आपका जो है फाइनली फार्मूला जो था डेरिवेट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।